मनीषा प्रधान के लिए नारे लगाते सैकड़ों युवा जो है वो रोड पर आ चुके हैं और भारी समर्थन जो है वो यहाँ पर मिल रहा है मनीषा प्रधान को और जबरदस्त लहर यहाँ पर लोगों ने बताया कि भाई जीत गई के नारे लगाए हैं यहाँ पर। देख सकते हैं सैकड़ों युवा जो है रोड पर आ गए हैं और ये जो जबरदस्त रोड पर लेकर के नारे लगाते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और अब जो है इनको बिठाया जा रहा है, लेकिन भीड़ आप देख पा रहे हैं कंट्रोल होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और सभी युवाओं में जोश देखा जा रहा है। जी हाँ, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ANS आधार न्यूज हरियाणा पर। तो यहाँ पर युवाओं का कहना है कि जीत गई है मनीषा प्रधान। क्या लगता है जीत चुकी है? मनीषा प्रधान जो है ये आम जन की कैंडिडेट है, ठीक है, ये कोई पार्टी की चुनी मेंबर नहीं है जी। इसको आम जन चाहता है क्योंकि इनका जो व्यवहार है ना जी, इनका व्यवहार एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है जी। इनका व्यक्तिगत रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और ये जनता की पहचान के रूप में कैंडिडेट है। ये जनता की प्रत्याशी है और पार्टी के प्रत्याशी है, ये जनता के प्रत्याशी है। यहाँ पर कुछ युवाओं से और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अभी सैकड़ों युवा इनको साथ में आकर के इनके नारे लगाते हुए आ रहे थे और ये कह रहे थे कि मनीषा जीत चुकी है। क्या जीत चुकी है? प्रधान मनीषा की जय हो। आप लोग भी मानते हैं मनीषा जीत चुकी है? मनीषा प्रधान जीत चुकी है, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। मनीषा प्रधान जीत है, कांग्रेस पार्टी सब एक तरफा चुनाव लड़े और भारी मतों से विजय होगी, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। सभी भाई मिलकर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम हो रहा है। मनीषा प्रधान जिंदाबाद। तो यहाँ पर देख रहे हैं युवा सभी कह रहे हैं, अभी रोड प्रदर्शन कर रहे थे, रोड पर बहुत से युवा आए थे और एक ही बात कह रहे थे कि मनीषा प्रधान जीत चुकी है। क्या आप भी ये मानते हैं? इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहन मनीषा प्रधान चुनाव जीत चुकी है जी और ये एक बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार है और पहली बार खेतड़ी में ऐसा हुआ कि महिलाओं को टिकट मिली है, तो इस बार ऐसा ही मैसेज आएगा कि बहन मनीषा प्रधान चुनाव जीत गई खेतड़ी से। वास्तविकता ये है कि जब ये प्रधान रहते हैं उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को समस्याएं थी, जन समस्या का निराकरण। ठीक है, धन्यवाद। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, युवाओं ने काफी सपोर्ट इनको किया हुआ है। भारी भीड़ यहाँ पर युवाओं की आई है और कार्यक्रम है मनीषा प्रधान के लिए इस समय इसलिए ज्यादा समय जाया नहीं हो, इसलिए मैं सर्वप्रथम धारी महाराष्ट्र की माता बहनों से विनम्र विनती करता हूं कि वो चुनरी उड़ाकर और मनीषा जी प्रधान को चुनरी उड़ाई और उनका स्वागत करें। धारी महाराष्ट्र काफी युवा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। युवाओं में जोश जो है वो नजर आ रहा है और काफी जोश में यहाँ पर एक रोड शो एक तरह से निकाला गया था। रोड पर युवा निकले थे, इनसे बातचीत कर लेते हैं और अभी जो है इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ कहना है इनका। बहुत से युवा अभी आए हैं। ये बताएं, अभी आप लोग नारे लगाते हुए रोड पर निकले थे और रोड पर नारे लगाते हुए कह रहे थे कि मनीषा प्रधान जीत चुकी है। क्या वाकई में आपके हिसाब से मानते हैं कि जीत हो चुकी है? बिल्कुल बबाई से तो इतना अच्छा माहौल है, दोनों पार्टी ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए, मीटिंग तक नहीं की है यहाँ पे बीजेपी वालों ने मीटिंग की सोची थी, उनकी मीटिंग फ्लॉप लगी, इसलिए उन्होंने मीटिंग तक नहीं की। यहाँ पे आप किसी से बबाई पूछ लो, उनके पास वोट ढूंढे हुए वोट नहीं मिल रहे हैं बीजेपी को, वो सिर्फ एक जाति के ऊपर निर्भर है। और मनीषा दीदी हमारी बहन 36 कौम के वोट ले रही है, वो तो एक जाति के 80% की बात करते हैं। ये हमारी बहन पूरी जाति के 60 से 80% वोट ले रहे हैं, पूरी 36 कौम के। जी, तो आपके गांव में कितने वोट हैं और क्या वो सभी के सभी इसके? एक मिनट, हमारे गांव में लगभग 8-9 हजार वोट है, उसमें से 50% से ज्यादा के लिए हमारी मनीषा बहन ले रही है। हम तो कम से कम बता रहे हैं जनाब, और जिस दिन 3 तारीख को पेटी खुलेगी ना, इस बबाई में सबसे बड़ी जीत होगी। बिल्कुल। मनीषा प्रधान जिंदाबाद, मनीषा प्रधान जिंदाबाद।
और भी युवा हैं, इनसे भी जानते हैं। भाई ये बताएं, आप लोग जो है नारे लगाते हुए लेकर आ रहे थे और एक बात कह रहे हो कि जीत हो चुकी है, क्या आप लोग मानते हैं जीत हो चुकी है? कन्फर्म हो चुकी है, एकदम बिल्कुल कन्फर्म मान रहे प्रधान एक तरफा जीत गई है जी। लेकिन हम उनके जैसे नहीं हुआ, हमें जीत बोल के बैठ जाएंगे। हम निरंतर प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जीते, इसलिए हम पूरी मेहनत करेंगे। हम उनके जैसे नहीं कि जीत मांग के बैठ जाएंगे। हम आज जितनी मेहनत कर रहे हैं, हम 25 तारीख तक इससे दुगनी गति से मेहनत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जिताएंगे। तो अब जिस तरीके से क्या वोटिंग डलेगी, जब तक इसी तरीके से जोश जारी रहेगा? 25 तारीख को शाम 6 बजे तक यही जोश मिलेगा पूरी खेती तहसील में, स्पेशली बबई में। जी, आपका शुभ नाम? अक्षय सोनी। तो इस समय देख पा रहे हैं तमाम युवा जो हैं और बड़ी भारी भीड़ से युवा जो है इस रास्ते से लेकर आए। आप लोग कहां से कहां तक इनको लेकर आए हैं अभी जो है? हम यहाँ बबाई बालाजी के मंदिर से लेके यहाँ तक इनको लेके आए हैं। बालाजी महाराज कितने के युवा आपके साथ एक जुलूस में कहीं या एक भारी संख्या में थे? कितनी संख्या लोग युवाओं की थी? हम अब देख लो ना, अभी दिखा दो। फिर भी मतलब 100, 200, 300, 500 कितने युवा थे? अब ये देख लो आप कितनी भीड़ है। फिर भी ये आपको 1000 से कम दिख रहे हैं ये लोग, देख लो हजारों की संख्या में। भीड़ खरीदी हुई भीड़ नहीं है नेताओं के द्वारा, ये वास्तव में देखा जाए ये स्वेच्छा की भीड़ है, ये अपने स्वेच्छा की भीड़ है, ये नेताओं की खरीदी और हुई भीड़ नहीं इसमें है। से बबाई में एक जगह और प्रोग्राम है जो हमारे मुस्लिम भाई है, वहाँ अलग से प्रोग्राम, वहाँ भी आपको इतनी भीड़ मिलेगी। उसमें उस समाज के अलावा अदर समाज भी मिलेगा आपको, वहाँ भी चल रहा है साहब। तो आपको क्या लगता है कि 36 बिरादरी सपोर्ट कर रही है? अभी आप सभी इनकी बात से सहमत हैं? हाथ उठा दो। अभी खेतरी नगर में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सहित इस्तीफे हुए हैं। अभी बीजेपी पार्टी से इस्तीफे हुए, क्या कारण है? ऐसा क्या हो गया कि इस्तीफे कोई बाढ़ सी आ गई है? कोई तो कारण रहा होगा। क्या कारण है? कार्यकर्ता छोड़ के भाग रहे हैं, कोई तो कारण रहा होगा ना इसके पीछे। नेताओं को इस वक्त चिंतन और मनन करना चाहिए कि क्या कारण है कि आज आम कार्यकर्ताओं से दूर है। जी, ठीक है। तो एक इसमें भी आप एक बड़ी जीत मान रहे हैं? बिल्कुल सर, जब कार्यकर्ता साथ नहीं तो नेता के अकेला चुनाव निकाल सकता है क्या? क्या संभव है ऐसा? क्या आप मानते हैं कैसा संभव है? दूसरी बात देखिए सर, पत्रकारिता भी 4 स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के, पत्रकारिता की स्तंभ होता है, ठीक है। अभी मैंने आप ये बताइए केवल मनीषा की ही क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? और भी तो लोग हैं, उनको क्यों नहीं कर रहे? मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। मैं व्यक्ति देख के चुनाव देता हूँ। पार्टी आज नेताओं की पार्टी नहीं रही तो जनता की पार्टी कैसे होगी? जब नेता एक दिन में 4 बार पार्टी बदलते हैं तो जनता क्यों नहीं बदले? ठीक है। दूसरी बात, अभी मैं दिमनी में अंजुमन जी का एक वीडियो देख रहा था। दिमनी मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी क्या कर रहे हैं, खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है, खुलेआम मतलब बूथ कैप्चरिंग हो रही है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए? चलिए, ये बात विषय ज्यादा लंबा होता जाएगा। फिलहाल विषय यही है कि आखिर इन्हीं को क्यों? एक बात बताइए, केवल मनीषा ही को क्यों? बाकी भी तो हैं, धर्मपाल भी हैं और घुमड़िया जी भी हैं और भी लोग हैं, केवल मनीषा क्यों? आपको 2 बात बताता हूँ। आप पार्टी को देखते हैं तो पार्टी बसपा, बीजेपी और कांग्रेस ने जो काम किया, अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है वो बीजेपी नहीं कर सकती है। मोदी जी एकमात्र अगर सीएम से डरते हैं तो अशोक गहलोत है। राजस्थान में कोरोना के समय में राजस्थान का काम 1 नंबर रहा। अभी आप देख लीजिए उनकी योजनाएं देख लीजिए, ये 7 योजनाएं सत्कार करेगी पूरे राजस्थान का। और उन योजनाओं में अभी उन्होंने एक ऐड और किया, एक महिला को अगर 10,000 रुपए मिलते हैं घर की जो मुखिया होती है, तो आप बताओ कितना सारा लगता है। 25 लाख तक का इलाज फ्री दे रही है गहलोत सरकार। 2 रुपए में जो गोबर कोई काम नहीं आता तो उसको खरीद कर उसका ईंधन बनेगा, उससे कितने लोगों को फायदा मिलेगा? तो कितना फायदा मिल रहा है। और आप स्थानीय बात करते हो तो आप खुद आप एक आम जन में जाइए, उनमें मत जाइए। जिनको उन सेठ जी ने पैसे देकर खरीदा है ना, वो वोट मनीषा दीदी को ही देंगे। पैसों में बिकने वाला ये शेखावटी की तरह साहब, ये पैसों में नहीं बिकेगी। तो धर्मपाल जी भी तो हैं, पिछले 3-4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनको क्यों नहीं? धर्मपाल जी 3-4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने देख लिया जनता का हाल, फिर भी वो जीतना चाहते हैं। पैसे भी ले रहे हैं जनता से, वोट भी ले रहे हैं, तो इतनी जनता बेवकूफ नहीं है एक जाति के ऊपर कभी चुनाव। पैसे तो मनीषा जी भी ले रहे होंगे। मनीषा जी ने 1 रुपया नहीं लिया। मनीषा जी को जितने पैसे लोग दे रहे हैं ना, वही पैसे मनीषा जी उन्हीं के मंदिरों में वही दे रही है, वहाँ पैसे नहीं ले रही है। एक भी पैसा नहीं लिया उन्होंने। उतना ही पैसा वापस दे रही है जितना उनको पैसे दे रहे हैं ना। कल दूध मीटिंग हुई थी, वहाँ उनको 2 पैसों की माला पहनाई गई थी। उन्होंने वहाँ के लोगों को बोला ये आपके विकास में काम में लीजिए, उन्होंने पैसा नहीं लिया है। तो बाकी उम्मीदवार ले रहे हैं?
बाकी तो आप देख लो, हम क्यों बोले हमारे मुंह से ले रहे हैं नहीं ले रहे हो, तो आप मीडिया का गुमरिया जी भी तो हैं, गुमरिया जी भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। गुमरिया जी तो अच्छा काम क्या कर रहे हैं। एक बात बताइए, आप साल भर से इस राजनीति में और वो पैसों के दम पे आप वोट खरीदना चाहते हो, तो पैसों के दम पे कोई वोट नहीं देता है। अच्छा, आप बताओ कहाँ अगर उनके दिल से सुना है कि बड़े विकास कार्य उन्होंने करवाए, लोगों की सेवा कर रहे हैं। साहब वो बिजनेसमैन आदमी है, अगर 2 करोड़ 20 करोड़ इस जनता के लगाएगा ना तो 200 करोड़ वसूल कर लेगा, सारी खाना वो खा जाएगा इस केंद्र की तहसील को। अच्छा, और आप ये बताइए, अगर जनता दिल से जुड़ती है तो उनको कार्यकर्ताओं को तनख्वाह देके खरीदने की जरूरत पड़ती है। यहाँ हमारे गांव में 10 लोग ऐसे जिनको मनीषा जी ने क्या काम करवा दिया जिसको लेकर आप कर रहे हो? 8 साल का कार्यकाल एकदम अच्छा रहे, सारे सरपंचों को खुश रखा है, पूरी क्षेत्रवासियों को खुश रखा, कभी किसी से नाराजगी नहीं। क्या बराबर गारंटी दी है या फिर उनसे भी कोई कहा जाता है भ्रष्टाचार? आपके यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है? भ्रष्टाचार इनकी सरकार, इनके 8 साल के प्रधानी कार्यकाल में नहीं हुआ है। अगर होता ना तो 17 सीटें आई थी बीजेपी की, 17 सीट आई थी, 15 सीट इनफ होती है आपको प्रधान बनाने के लिए, फिर भी मनीषा दीदी प्रधान बनी है। तो उनके पास कितनी सीटें थी मनीषा जी के पास उस समय? मनीषा जी के पास तो खुद की सीट थी, बाकी कांग्रेस ने और अदर निर्दलीय ने और बीजेपी के लोगों ने भी समर्थन करके इनको विधायक प्रधान बनाया। मतलब खुद निर्दलीय अकेली सीट थी और बाकी सभी पार्टियों का सपोर्ट लेकर खुद ये लड़े तो बीजेपी से थे, लेकिन बीजेपी के नेता को एमएलए भी खुद को बनना है, प्रधान भी खुद को बनना है, उन्होंने अपनी वाइफ को आगे कर दिया। इसलिए अदर जो थे ना कांग्रेस के प्रत्याशी और निर्दलीय और बीजेपी में 2-3 नेता थे, उन्होंने मनीषा दीदी को समर्थन देके इनको प्रधान बनाया। और 8 साल से निरंतर ये बेटी, खेती की बेटी इस जनता की सेवा कर रही है। और पहली बार वो कह रहे हैं ना बीजेपी वाले इतिहास बन रहा है, तो बिल्कुल इतिहास बन रहा है, क्योंकि पहली बार महिला सीट आई और पहली बार महिला सीट विधानसभा में भेजेंगी जिता के। मनीषा प्रधान जिंदाबाद। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मनीषा जी कुछ दिन यहाँ रहती है, कभी हिसार चली जाती है, तो कभी जीतने के बाद तो ऐसा नहीं होगा कि ये हिम्मत है 2 घर को संभालने के लिए वो एक बेटी संभाल सकती है साहब, ये राठे नहीं संभाल सकते। कुछ और भी युवा, एक मिनट, कुछ और भी युवा है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, कॉलेज से जनप्रतिनिधि आ जाइए जी, आ जाइए। क्या नाम आपका? सर, मैं रामकृष्ण कुमार नायक है। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज क्षेत्रीय छात्र संघ के प्रत्याशी हैं 2019 के अंदर। ये बताएं, छात्र संघ और युवाओं में चुनाव को लेकर क्या विचार हैं? और 3 प्रतिभागी हैं, तो तीनों में से किसे आप वोट देना चाहेंगे? युवा किसके सपोर्ट करना चाह रहे हैं? हम क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था चाहते हैं और शांति व्यवस्था के लिए यहाँ बहन मनीषा प्रधान है, क्योंकि इन्होंने जब से राजनीति के अंदर सक्रिय है उस टाइम से क्षेत्र के अंदर शांति का माहौल है। और शांति का माहौल का कारण ये रहा कि नारी शक्ति को यहाँ ने बढ़ावा दिया है कि देश की जो नारी शक्ति है वो उन्हीं स्तर पे जाकर बैठे जहाँ देश का संविधान लिखा जाता है, जो संविधान के स्तर पे जो पालना की जाती है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे देश की बहन बेटी है वो सुरक्षित रहे। साथियों, आपको पता होगा कि आज जो बीजेपी के अंदर जो देश के हालात है, हमारे देश के एक बात बताइए, मनीषा ही क्यों? और भी तो है, धर्मपाल जी भी हैं और अनिल गुमरिया जी भी हैं, वो भी हैं, उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? सपोर्ट का कारण ये, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम आपको शालीनता से जवाब देंगे। जो केंद्र के अंदर जो बीजेपी सरकार बैठी है, अपने जो भाई, अपने बहन, जो पहलवान भाई थे, उनके साथ क्या हुआ वो आपको पता है। और मीडिया ने अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराया है कि बीजेपी सरकार ने पहलवान के साथ जितना अन्याय और अत्याचार किया है, जितना अन्याय और अत्याचार किया है, वो किसी पार्टी ने किसी के साथ नहीं किया साथियों। और रही बात गुमरिया की, गुमरिया जी ने आज जो माइनिंग चला के रखी है खेतड़ी के अंदर, आप डेराड़ा के अंदर जाकर देखना, चाचड़ा के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां जाकर 5-5 किलो के पत्थर आकर गिरते, इसके लिए और शिक्षा के नाम पे उन्होंने खेतड़ी को लूटने का काम किया साथियों। जो गुमरिया जी की जो कोचिंग चल रही है, कोचिंग चले गुमरिया कोचिंग क्लासेस, उसके अंदर ये पूछना कि थोड़े दिन पहले जो बीएसटी का पेपर लगा उसके अंदर गुमरिया जी कोचिंग में कितने सिलेक्शन हुए, उसकी कोचिंग के अंदर 280 नंबर हाईएस्ट है। हमारे जो सादर संगठन एसआईआई के जो विद्यार्थी है वो 300 प्लस अंक लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो घर बैठकर काम करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। गुमरिया जी कोचिंग में रहकर वो विद्यार्थियों को सिर्फ डिमोलाइज करने का काम करते हैं, अपनी भीड़ लेकर, अपनी रैलियों में लेकर जाते हैं, विद्यार्थियों के साथ उनके भविष्य का खिलवाड़ किया जाता है साथियों। हम लोग ये चाहते हैं कि शिक्षा को नाम को लेकर ये लोग सिर्फ और सिर्फ खेती लूटने का काम करते हैं साथियों। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज
अब ये बताइए, जितना भी युवा है चाहता क्या है और किसको वोट देगा, और कितना युवा है जो खेतड़ी के अंदर जो एक वोट बैंक के रूप में किसी भी उम्मीदवार के साथ जाएगा? हम खेतड़ी के अंदर कांग्रेस की जो रीति और नीति है, हम कांग्रेस रीति और नीति से हम प्रभावित हैं, क्योंकि जो विद्यार्थियों को, जो नौजवानों को जो उम्मीद लगती है वो कांग्रेस पार्टी से लगती है। और साथियों, मैं इतना बताना चाहता हूं कि खेतड़ी की जो आस है वो मनीषा प्रधान है, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है खेतड़ी ना कोई कर सकता है और ना कभी करेगा। प्रधानी पे रहते हुए 36 कौम को साथ लेकर इन्होंने काम किया है, तो इसीलिए आप उनको सपोर्ट करने की बात करें। सपोर्ट कर रहे हैं। कितने युवा है? सभी युवा है क्या? अभी सभी उनके साथ है? साथियों, खेतड़ी के जो नौजवान है, खेतड़ी जो नौजवान है वो ये चाहते हैं कि बबाई जो ग्राम पंचायत है 75% के अंदर जो बहन मनीषा प्रधान है, 25% के अंदर ये लोग है। और जो लोग ये बता रहे हैं कि जो मनोज घुमरिया नाम की जो टॉप चल रही है, ये झूठी कहानी है साथियों। इन्होंने 2003 के अंदर नीम का थाना में जाकर चुनाव लड़ता, वहां इनको 4,500 वोट आते। उनका जो क्षेत्र है, जो मीणा बहुमूल्य क्षेत्र है, वहां इनको 4,500 वोट आते। और जो खेतड़ी विधानसभा है, ये सोचते कि पैसे के दम पे हम खरीद लेंगे। साथियों, ये बबाई की धरती है, ना तो बिकने वाली है। अब आप ये बताएं हवा किसकी है, रुझान किसके हैं? साथियों, हवा का काम नहीं है, धरातल पे काम करते। प्रधान जी ने धरातल पे काम किया, काम के आधार पे वोट मिलता, या हवा का कोई मैटर नहीं। आप ये बताएं, इनकी बात से सभी सहमत हैं? सभी सहमत हैं? तो देख लीजिए। धन्यवाद। आपका नाम क्या बताएं? मेरा नाम सर विष्णु कुमार नायक है। हम छात्र संघ एसएलवाई से बिलोंग करते हैं, विद्यार्थियों को नौजवान बताना चाहता हूँ। बस। जो आपने केंद्र सरकार बीजेपी का नाम लिया, ये नौजवानों के साथ टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पे बीजेपी ने ठगने का काम किया। साथियों, इस वजह से युवाओं में आक्रोश है और अब कांग्रेस के साथ है। धन्यवाद। और सभी को जी, आप क्या कहेंगे? हम गहलोत जी को वोट देने चाहते हैं। जो 25 लाख का एक कागज चुनने वाला आदमी वो कहीं भी मलाई इलाज नहीं करवा सकता है। कागज चुगने वाला भी 25 लाख का इलाज करवा सकता है। दुर्घटना होती है तो उसको 15 लाख रुपए मिलते हैं। और हमारे को खाना गहलोत जी ने फ्री दे रहा है, सब कुछ देता है महीने की महीने। हमारे को पेंशन भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो ये तो और सरकार में मिल सकता है, और को क्यों नहीं चलते? कोई सरकार में हमारे को कुछ भी नहीं मिलेगा, गहलोत सरकार ही दे सकती है। जिंदाबाद। तो ये युवाओं की बात रही, जिस तरीके से युवाओं ने अपने तर्क रखे और अपनी बात रखी। वीडियो को, खबर को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय